नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ईशावास्योपनिषद का तीसरा भाग। इसके पिछले एपिसोड में मैंने 12 मंत्र तक बताया था। आज मैं उनका 13 से लेकर 18वें मंत्र तक, मतलब उसका समाप्ति तक बताऊंगा। तो ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन संहिता का 40वां अध्याय है, जिसको वाचनी संहिता भी कहा जाता है। तो उसका जो 13वां मंत्र है उसको हम लोग वाचन कर रहे हैं। 12वें मंत्र तक हम लोगों ने पढ़ लिया था इसके पिछले एपिसोड में। जिन जिन ने अभी तक नहीं देखा है तो कृपया वो हमारे इसके पहले वाला दोनों भागों को देख लें। तो क्या है? अन्य देवाहुः संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणां येन तत्विचचक्षिरे अन्यदेवाहुः संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणां येन तत्विचचक्षिरे। बोले संभवात्। संभव में होता है अविनाशी, जो हमारे परमेश्वर है, जो जिसके लिए सब कुछ संभव है। तो ऐसे अविनाशी परमेश्वर से, संभवात पंचमी एकवचन, तो उस परमेश्वर से अन्यत एव आहु, अन्यत एव आहु, अन्य देव आहु, देखिए अन्यत एव आहु, तो अन्य ही आहु मने बोलते हैं लोग, कोई धीर पुरुष उस परमेश्वर से कुछ दूसरा ही फल बतलाते हैं और बोले आहुहु असंभवात अन्यत। उसके देखिए संभवात था, उसके त से द का द हो गया, तो फिर देखिए संभवात, फिर अन्यत, फिर आहुहु, फिर असंभवात, ऐसे टूटेगा इसका। तो बोले इस संभवात, संभव से अन्यत एव आहु, दूसरा ही फल बतलाता है धीर पुरुष। और क्या? अन्यत आहु, और दूसरा ही फल बतलाता है। किससे? बोले असंभवात, जो कि विनाशी हमारे जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उस विनाशी वस्तुएं से, असंभव वाले वस्तुओं से कोई अन्यत एव आहु, कोई दूसरा ही फल बतलाते हैं। ब्रू धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार का है आहु। इति मने इस प्रकार धीरा नाम सुश्रुम, धीर लोगों के वचन को सुने हैं हम लोग। ये मने जिन धीर लोगों ने, जिन धीर पुरुषों ने, न मने हम लोगों को, तत् मने उस परमेश्वर के बारे में, विचचक्षिरे, वि मने विशेष रूप से, चचक्षिरे मने बताया है। आसान है ना? कोई दूसरा आदमी इसका अर्थ बोलता है कि परमेश्वर से कुछ अन्य ही लाभ होता है, कोई बोलता है कि जो विनाशी है, हमारी जितनी वस्तुएं हैं उससे कुछ दूसरा ही फल मिलता है। इस प्रकार हम लोग बहुत सारे धीर पुरुषों के वचन को हम लोगों ने सुना है। जिन लोगों ने, अर्थात जिन धीर पुरुषों ने हम लोगों को भली भांति से इसके बारे में समझाया है। ये इसका 13वां मंत्र। जो इसका 14वां मंत्र क्या है? बोले संभूतिम च विनाशम च यस्तत्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। ये वाला मैच खाता है। इसके पिछले वाला मंत्र कुछ पीछे में एक मंत्र आया था, विद्यां च यः तत्वेदो भयं सह अविद्याया मृत्युम तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते। उसी का ये है। उसमें विद्या विद्या था और इसमें संभूति और असंभूति है। संभूति माने हमारे अविनाशी परमेश्वर, संभूति और असंभूति माने हुआ ये क्या नाम है, जो विनाशी है, जो हमारे अविनाशी परमेश्वर। संभूति माने हुआ किसे? जो अविनाशी हमारे परमेश्वर है, और असंभूति माने जो विनाशी है, जो भी वस्तु है वो विनाशी। तो कहना इसमें ये चाह रहा है कि उसी के जगह पर है ये। तो बोले संभूतिम च विनाशम च यस्तत्वेदो भयं सह अविनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। बोले संभूतिम च विनाशम च, संभूति को और विनाश को, द्वितीय क्वेश्चन है दोनों में। संभूति में ना अविनाशी परमेश्वर, अभी संभवात पढ़े थे।
तो संभूति माने सम भू और 3 प्रत्यय, तो संभूति माने उस अविनाशी परमेश्वर को, और विनाशम माने जो विनाशी वस्तु है उसको, यह माने जो लोग, तत् माने उस, उभयम दोनों को, सह माने साथ साथ, वेद जान लेता है। इसको तोड़िए, यत फिर तत् फिर वेद, वेद है फिर उभयम है फिर सह है, ठीक है। तो उस दोनों को, संभूति को और विनाश को, ये दोनों को जो आदमी उभयम सह साथ साथ वेद माने जान लेता है, तो वो आदमी क्या करता है, तो बोले विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, विनाशी वस्तुओं से मृत्यु को पार करके, और संभूत्यामृतम अश्नुते, संभूत्या तृतीया क्वेश्चन है, जिसे मति का मत्या बनता है, तो संभूति से अर्थात हमारे अविनाशी परमेश्वर से अमृतम अश्नुते, अमृत की प्राप्ति करता है। आसान है ना, संभूति और विनाश, जो व्यक्ति दोनों को साथ साथ अध्ययन करता है, साथ साथ जान लेता है, वो आदमी क्या करेगा, जो विनाशी वस्तु है उससे पहले मृत्यु को प्राप्त करेगा, और उसके बाद जो अविनाशी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त किया था उससे वो अमृत की प्राप्ति करेगा। ये है इसका 14वां मंत्र। 15वां मंत्र में क्या बताया, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखं तत्त्वं पोषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखं तत्त्वं पोषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। बोले हे पुषन, पुषन अपावृणु है, पुषन अपावृणु हो गया है, अंगमो मुनि ह्रस्वाद ची नित्यम एक सूत्र आता है, उससे डबल न हो जाता है। तो बोल रहा है हे पुषन, हे सबके पोषण करने वाले परमेश्वर, सत्यस्य मुखम, जो सत्य स्वरूप वाले परमेश्वर है, उस सत्यस्य मुखम, उस सत्य स्वरूप वाले परमेश्वर का जो मुख है वो हिरण्मयेन पात्रेण अपीहितम, वो हिरण्मयी स्वर्णिम पात्रेण, पात्र से, स्वर्णिम पात्र से वो अपीहित है, माने ढका हुआ है। ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे सत्य धर्म वाले परमेश्वर का जो मुख है वो हिरण्यमयेन पात्रेण अपीहितम, हिरण्मयी स्वर्णिम पात्र से वो ढका हुआ है उसका मुंह, और इसीलिए सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म, सत्य धर्माय चतुर्थी क्वेश्चन, दृष्टये दृष्टि का चतुर्थी क्वेश्चन दृष्टये, तो बोल रहा है ना कि सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म की दृष्टि के लिए, अर्थात उस सत्य धर्म वाले परमेश्वर की दृष्टि माने दर्शन के लिए, त्वम माने तुम, तत् माने उस आवरण को जो ढका हुआ है उसको, अपावृणु, जैसे पठतु अपावृणु माने हटा लो, आसान है ना। बोल रहा है कि हे सबके पोषण करने वाले परमेश्वर, सत्यस्य मुखम, इस सत्य स्वरूप वाले जो तुम्हारा मुख है वो हिरण्मयेन पात्रेण अपीहितम, हिरण्मयी पात्र से वो ढका हुआ है, और इसीलिए सत्य धर्माय, उस सत्य धर्म वाले परमेश्वर के लिए, दर्शन के लिए, दृष्टये दर्शन के लिए, तत् मने उस आवरण को, तुम, त्वम मने तुम, अपावृणु हटा लो, है ना। उसके बाद इसका जो 16वां मंत्र क्या है, पुषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पुषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन् समूह तत्तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। ठीक है, इसमें क्या बताए, बोले हे पुषण मने हे सबके पोषण करने वाले परमेश्वर, एकर्ष, तुम एकर्ष हो, अर्थात तुम एक मुख ज्ञान स्वरूप तुम हो, और यम मने यम का तो नियंत्रित करने वाला, तो हे परमेश्वर तुम सबके नियंत्रित करने वाले भी हो, अर्थात सबका तुम ही नियंता हो। ठीक है, नियम और 30 प्रति नियंता बनता है, तो बोल रहे तुम सबके नियंता हो। और ऐसा सूर्य मन है, तुम सूर्य, हे सूर्य
हे सूर्य को बता रहा है कि हे सूर्य प्रजापत्य, तुम प्रजापति के प्रिय हो, हे सूर्य तुम प्रजापति के प्रिय हो, इसीलिए तुम रश्मिन व्यूहा, इसीलिए तुम रश्मि को व्यूह मैंने कहा होता है ढकना, समेटना, तो तुम अपने रश्मि को, जो तुम्हारा किरण फैला हुआ है, सूर्य को बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो किरण है जो फैला हुआ है उसको तुम व्यूह माने एकत्र कर लो, और तेज जो तुम्हारा तेज है उसको तुम समूह, उसको सब लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है रूप, तो जो तुम्हारा जो तुम्हारा रश्मि किरण का जो समूह है उसको एकत्र कर लो, और तुम्हारा जो भी तेज है उस तेज को तुम समूह माने समेट लो, ठीक है, क्योंकि तुम प्रजापत्य हो, प्रजापति माने प्रजापति के प्रिय हो, ये सूर्य को बोल रहे, ठीक है। और फिर बोले यत ते कल्याण तमम रूपम, और यत ते जो, यत माने जो, ते माने तुम्हारा, ठीक है, युष्मत शब्द का रूप है षष्ठी एक वचन, तो यत ते जो तुम्हारा, तेज कल्याण तमम रूपम, देखिए यहाँ पर है यत ते जो तुम्हारा कल्याण तमम रूपम, सबसे कल्याणकारी जो रूप है उस रूप को, तत्ते पश्यामि, तुम्हारे उस रूप को, तत्ते मन तुम्हारे, तत् मन उस रूप को, पश्यामि मन मैं देखता हूँ, तुम्हारे उस रूप को देखता हूँ। और फिर बोल रहे हैं यह असौ, यह असौ मने जो यह सूर्य है, असौ पुरुषः वह जो परम पुरुष है, अहम सह अस्मि मैं भी वही पुरुष हूँ, ठीक है, बताना ये चाह रहा है कि जो उस सूर्य में परम पुरुष है जो आत्मा है वो मैं भी हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि जो 33वें उपनिषद में ये जो वर्णन कहा गया है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो वहाँ यहाँ पर उसी का दृष्टांत लेकर हाँ जो ऋषि है वो बोल रहे हैं कि हे सूर्य तुम सबसे पहले तो ये करो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, मुख्य ज्ञान स्वरूप हो, यम सबके नियंता हो, सूर्य ऐसा है, सूर्य तुम प्रजापति हो, हे प्रजापति के प्रिय हो तुम, इसीलिए तुम रश्मि एक व्यूह, तुम अपने किरणों को समेट लो। और फिर बोल रहा है कि यत ते कल्याण तमम रूपम, जो तुम्हारा कल्याण तमम रूप है वो जो है तत्ते वह तुम्हारा जो रूप है उसको मैं पश्यामी में देखता हूँ, और इसीलिए तुम जो है अपने तेजह को भी समूह, तेज को भी तुम समेट लो। और यह असौ जो यह सूर्य है, असौ पुरुष वह ही महापुरुष है, वही हमारे परम पुरुष है, और उसमें जो पुरुषता है, जो उसमें पुरुष है वह अहम अस्मि, वह पुरुष मैं भी हूँ, ये बताना चाह रहा है। इसका जो 17वां मंत्र क्या है, बोले वायुरनीलममृमथ मथेदं भस्मान्तं शरीरम, वायुरनीलममृमथ इदं भस्मान्तं शरीरम, ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर, क्रतो स्मर कृतं स्मर, वायुरनीलममृतं थेदं भस्मान्तं शरीरम, ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर, क्रतो स्मर कृतं स्मर। बोल रहे अथ मन है अब वायु, ये जितनी वायु के 5 प्रकार है, प्राण अपान व्यान उदान समान, तो बोल रहे हैं कि ये जो वायु है वो अविनाशी, ये अविनाशी है, और अनिलम जो अविनाशी वायु है, वायु अनिलम, वायु जो है अनिल, अनिल भी मतलब भी वायु ही होता है, ठीक है, तो वायु या अनिल, अमृतम जो अविनाशी वायु अनिल है वो इदम मन यह जो है, कहना ये चाह रहा है कि से वायु में प्रविष्ट हो जाए, वायु जो है अनिलम अनिल में प्रविष्ट हो जाए, और वायु अमृतम अनिलम, वायु जो है इस अविनाशी वायु में प्रविष्ट हो जाए, और इदम शरीरम, ये जो मेरा शरीर है वो भस्मांतम भस्म हो जाए, ये शरीर हमारे भस्म हो जाए। इसीलिए ओम मने हे सच्चिदानंद, हे सर्वरक्षक ईश्वर, तुम जो है स्मर बना हमारे, तुम जो है हमको स्मर, स्मृति मैंने कहा याद करना, और स्मर बना है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो हे ईश्वर, ओम का जब अर्थ होता है एक, इसका मतलब हे सर्वरक्षक ईश्वर, क्रतो स्मर बना होता है याद कीजिए, आप हमको जो है याद कीजिए, ठीक है। और क्रतो कृतम क्रतो, यहाँ क्रतो जैसे हे भानो, ठीक है,
तो हे क्रतो, क्रतो मन हे यज्ञ स्वरूप, क्रतु मन यज्ञ होता है, संबोधन का एक वचन है क्रतो। तो हे यज्ञ स्वरूप देवता तुम हमें स्मर, तुम हमें याद करो, और हमारे कृतम स्मर, हमारे किए हुए को भी तुम याद करो। और हे क्रतो कृतम स्मर, कृतम स्मर, बार बार बोल रहा हूँ उसी बात को कि हे यज्ञ स्वरूप वाले भगवान तुम हमारे किए हुए को स्मर करो, याद करो, याद करो। ये है इसका 17वां मंत्र। जो इसका 18वां मंत्र है वो क्या है? अग्निनयसु पथाराय अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अग्निनयसु पथाराय अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। बोले हे अग्नि, अग्नि संबोधन। तो हे अग्नि देवता अस्मान, हम लोगों को, अस्मद का है द्वितीय बहुवचन। तो हे अग्नि देवता तुम हम लोगों को राय मने धन स्वरूप वाले सुपथा, धन राय मने क्या, तो धन स्वरूप, धन, तो धन रूप वाले हमारे सुपथा नय, धन स्वरूप वाले अच्छे मार्ग पर नय मने ले चलो। नी मन ले जाना होता है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में नया बनता है, नय, ठीक है। तो जैसे चोर का चोर आया बनता है, तो उसी तरह नया। तो कहना ये चाह रहे इसमें कि हे अग्नि देवता हम लोग को तुम जो राय सुपथा है, जो धन स्वरूप, राय रहीम मन धान होता है, जो अग्नि ना रहीम अष्टनुवत में पढ़े थे हम लोग अग्नि सूक्त में। तो हम लोगों को राय मने धन स्वरूप सुपथा मने अच्छे मार्गों में नए मने ले चलो। फिर बोल रहा है देव मने हे देवता, हे देवता विश्वानी वयुनानी, तुम जो हो हमारे विश्वानी मने सभी को, विश्वानी मने सर्वानी, तो सभी क्या बोला वयुनानी, वयुनम वयुने वयुनानी, वयुनम मने कर्म होता है, और वयुनानी मने कर्मों को द्वितीय बहुवचन। तो तुम जो है हमारे विश्वानी वयुनानी, हमें हमारे संपूर्ण कर्मों को विद्वान मने जानने वाले हो, ठीक है। तो हम कहना इतना ही चाह रहा है कि तुम हमारे सभी कर्मों को जानने वाले हो। और फिर बोला अस्मत जुहुरानम, अस्मत मना हमारे, हमसे जो जुहुरान है, जुहुरान मना हमसे जो भी जुहुरानम है, जुहुरान मना मार्ग को रोकने वाले, मार्ग के प्रतिबंधक। तो जो जुहुरानम एना है, एना मना पाप होता है, ठीक है। महियोनो दधानाम बलम इंद्र सूक्त में हम लोग पढ़े थे। तो क्या है अस्मत, हमसे जो भी जुहुरानम एना है, जो भी मार्ग को रोकने वाले एना मने पाप है, उसको तुम युयोधि, योधि मने दूर करो, युयोधि मने दूर करो। कैसे हुआ युयोध, युयोधि बना जैसे कि पयो, ये जैसे कि एधि बनता है ई धातु का, लोट लगाकर मध्यम पुरुष एक वचन का, उसी तरह युयोधि भी बना है। तो आप हमें दूर करें हमारे जो भी मार्ग के प्रतिबंधक पाप है। ते मने तुमको हमारा भूयिष्ठाम, भूयिष्ठ मने बहुत ही ज्यादा, नम उक्ति मने नमस्कार की उक्ति, विधेयम मने कहते हैं, ठीक है। कहना ये चाह रहा है कि तुमको हम नमस्कार की उक्ति बहुत सारा, बहुत बार बार हम तुमको नमस्कार की उक्ति को कह रहे, नमस्कार के वचन को कह रहे। तो कहना इतना ही चाह रहा है कि हे अग्नि देवता तुम हमको परम धन स्वरूप अच्छे मार्ग पर ले चलो। और हे देवता तुम विश्वानी वयुनानी सभी कर्मों को विद्वान मने जानने वाले हो, इसीलिए अस्मत मना हमसे जो भी जुहुरानम एना, हमसे जो भी आज तक जुहुरान एन जो ना मार्ग के प्रतिबंधक जो भी पाप हो चुके हैं उसको तुम युयोधि मने दूर कर दो, ठीक है। युयो देखो युयोधि है, फिर अस्मत है, फिर जुहुरानम है, फिर एना है, ऐसे टूटेगा इसका, ठीक है। तो जो भी उसको दूर कर दो। और ते मने आपको भूयिष्ठाम मने बार बार, नमा उक्तिम नमस्कार की वचन हम लोग जो है विधेयम मने करते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आप ईशावास्योपनिषद को आप पढ़े आज ईशावास्योपनिषद समाप्त हो गया। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर दी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस वीडियो को शेयर करें। बस इतना ही, धन्यवाद।